ए आदित्य, कहाँ है रे बेटा तू? इधर आ जरा। अरे बूढ़ी माँ, तुम अचानक यहाँ? क्या हुआ? कोई जरूरत थी? नहीं रे, कोई जरूरत नहीं। असल में मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। अकेली कितना खाऊंगी, तो सोचा तुझे दे दूं। तू और लीला मिलकर खा लेना। ये ले, देख कितना बड़ा बड़ा है। अरे इतनी रात में मछली कहाँ से लेके आई हो? अरे कहाँ से और, अपने गांव की नदी से, वहीं से पकड़ कर लाई हूँ। हैं? हमारे गांव की नदी से? लेकिन बूढ़ी माँ, मैंने माधव मछुआरे से सुना था कि वहां बहुत दिनों से कोई मछली नहीं मिल रही। फिर तुम इतनी सारी मछलियां रात में कैसे पकड़ लाई हैं? उफ बेटा, तुझे इतना सोचने को किसने कहा? मछली लाई हूँ, ले लेना। इतनी बातें क्यों कर रहा है? भला किसी को अच्छे से मछली देकर आऊं और वो सवालों की झड़ी लगा दे? ये अच्छा लगता है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही पूछा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा, ये ले। और ज्यादा मत सोच। माधव मछुआरा पकड़ नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ मछलियाँ नहीं हैं। अच्छा, चलती हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान रखना बूढ़ी माँ, बहुत रात हो गई है ना? हाँ, हे भगवान, या तो मेरी हालत सुधार दो या फिर मुझे अपने पास ही बुला लो। अरे मैं अब घर चलाने में असमर्थ हूँ। पिछले एक हफ्ते से मेरी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। अरे ये कैसी मुसीबत आ गई भगवान। पहले तो इस नदी में बहुत सी मछलियां थी, ये सब कहाँ चली कहाँ गई मछलियां? अरे क्या भूख से मरना पड़ेगा। भगवान कुछ तो करो, कुछ तो करो। अरे माधव, ए माधव, तुम यहाँ इतनी रात को अकेले काहे बैठे हो भाई? वो भी सर पकड़कर। क्या हो गया हैं? अरे क्या बताऊं देवराज बाबू, मैं तो मछुआरा हूँ, मछलियाँ बेचकर ही घर चलाता हूँ। लेकिन पिछले एक हफ्ते से एक भी मछली नहीं मिली। अरे बेचना तो दूर है, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अरे बाप रे बाप, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हो सकता है कि मछलियाँ गहरे पानी में चली गई हो, कुछ दिनों में लौट आएंगी। और वैसे भी हमारे गांव की नदी में तो हमेशा बहुत मछलियाँ होती हैं। गांव में मछुआरों की संख्या भी कम है, इसीलिए सभी आराम से मछली पकड़ते हैं, है ना? चिंता मत करो, होता है होता है। हाँ, भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ना हो तो राजा से मिलना, वो जरूर मदद करेंगे, ठीक है? कहाँ हो? आ जाओ, मैंने खाना परोस दिया है, बैठो खाना खाने। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, तुम भी तो बैठो। हाँ सुनो, मैंने कल बूढ़ी माँ की लाई हुई मछली बनाई है। और आज जब नदी के किनारे से गुजर रही थी तो सुना कि मछुआरों को मछलियाँ नहीं मिल रही है। नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना माधव मछुआरे से। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, ये बूढ़ी माँ इतनी रात में इतनी सारी मछलियां कहाँ से ले आई? हाँ, जरूर इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। इसमें कोई ना कोई जादू है, नहीं तो एक बूढ़ी औरत इतनी रात में अकेले इतनी मछलियाँ कैसे पकड़ सकती है? कोई भी मछली नहीं पकड़ पा रहा और वो इतनी मछलियाँ पकड़कर हमें देने आ गई। हाँ, अगली बार जब बूढ़ी माँ मछली पकड़ने जाएगी तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा, देखूंगा कि वो किस जादू से इतनी मछलियां पकड़ती है। गजब है भाई। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें भी जानना चाहिए कि हमारे गांव की नदी में असल में क्या हो रहा है, नहीं तो मछुआरे तो भूखे मर जाएंगे। एक तो माधव को मछलियां नहीं मिल रही और बूढ़ी माँ मछलियां पकड़ ला रही है? माधव मछुआरे की हालत तो वाकई में बहुत खराब है। उस दिन वो सर पकड़कर नाव पर बैठा था। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। खैर, पहले खाना खा लो, फिर रात में कुछ करके इस रहस्य का पता लगाएंगे। बहुत रात हो गई है, अब शायद कोई नहीं देखेगा। सब लोग सो चुके होंगे। चलो बेटा, अब कोई डर नहीं है। नदी के किनारे शांति से मछली पकड़ सकती हूँ। हाँ, यही एक मौका है बुढ़िया के मछली पकड़ने का रहस्य जानने का। चलो,
मैं भी इसके पीछे पीछे नदी के किनारे जाता हूं। आज तो मैं भी देखूंगा कि आखिरकार ये किस जादू से इतनी सारी मछलियां एक साथ पकड़ लाती है। चलो 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 चलो। हाँ, अब यहाँ कोई नहीं है। मैं अपने बाल खोल देती हूँ। यही तो मेरा हथियार है। इससे मैं इतनी सारी मछलियाँ एक साथ पकड़ सकती हूँ। ये बाल भगवान का आशीर्वाद है। जितने मजबूत हैं उतने ही इनकी खुशबू भी अच्छी है। मछलियों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका। ये क्या? बुढ़िया अपने बाल खोलकर पानी में डाल रही है? ये क्या करने वाली है? हे भगवान, ये तो समझ के परे है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मछली पकड़ने का कोई सामान भी तो नहीं लाया। आखिरकार ये मछली पकड़ेगी कैसे? हाँ, लग रहा है कि मछली आ गई। मेरे बालों में खिंचाव महसूस हो रहा है। देखो, एक ही बार में 5 बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। पहले इन्हें बाल्टी में रख दूं, नहीं तो भाग जाएंगी। हे भगवान, ये तो अचंभा है। ये क्या हो रहा है? बालों से मछली फंस रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये कैसे संभव है? हे भगवान, मुझे ये सब कुछ लीला को बताना होगा। हाँ। आज की सुबह कितनी सुंदर रही। हा 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 हा, बहुत ही सुखद, बहुत ही सुखद। महाराज महाराज महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। अरे माधव, अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? क्या बात, क्या हो गया? महाराज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। महाराज, कुछ मदद करिए। महाराज, मदद करिए, मेरी बहुत जरूरत है। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले ठीक से बताओ तो, हुआ क्या है, मामला क्या है? नहीं तो मैं ऐसे कैसे समझूंगा। महाराज, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं एक मछुआरा हूँ। मछली पकड़कर ही तो मेरा घर चलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल और कांटे में एक भी मछली नहीं फंस रही। कुछ भी बेच ही नहीं पा रहा। नदी में मछलियां जैसे गायब सी हो गई हैं। अब क्या करूं महाराज, क्या करूं? कहां से खाऊं, कैसे खिलाऊं अपने घर परिवार को? ओ हो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, चिंता मत करो। मैं देखता हूं कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। हम अपने मंत्री देवराज से इस बारे में चर्चा करेंगे, और हाँ, कोई ना कोई समाधान मिलते ही तुम्हें अवश्य बताएंगे। ठीक है? धन्यवाद महाराज, लेकिन कृपया जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो सभी मछुआरे मर जाएंगे। कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कृपा करें महाराज, कृपा करें। हाँ, तुम चिंता मत करो। और जाने से पहले महल से अपने लिए थोड़ा भोजन ले लेना। मैं अपने सेवकों को कह दूंगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। कल रात भी बहुत सारी मछलियां पकड़ी, लेकिन इतनी मछलियों का करूं क्या? उस दिन आदित्य के घर दे आई थी। अब अगर फिर से गई तो वे जरूर शक करेंगे। मुझे कुछ और इंतजाम करना होगा। अरे, वहां तो देवराज मंत्री आ रहे हैं। क्यों ना उन्हीं को मछलियां बेचने की कोशिश करूं। देखते हैं वे खरीदते हैं या नहीं। अगर खरीद लेंगे तो मेरी मछलियां भी जाएंगी और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। चलो, कोशिश करते हैं। अरे, आज बहुत सारा काम है, जल्दी दरबार पहुंचना होगा। अरे देवराज बाबू, सुनिए। अब ये कौन बुला रहा है? रुको। अरे बूढ़ी माँ, तुम बोलो, क्या हुआ? देखो, मैंने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। लोगे क्या? बहुत ही स्वादिष्ट हैं। देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी है। बहुत ही कम दाम में दूंगी। ऐसे क्यों बुला रही हो? मछलियां हैं? ये मछलियां कहाँ से लाई हो? अरे, वो सब जानकर क्या करोगे? हमारे पास तो बस एक ही नदी है, वहीं से पकड़ कर लाई हूँ। देखो ना, बहुत ही ताजा है। लोगे क्या? नहीं, अभी मैं राज दरबार जा रहा हूँ, वहाँ मछलियाँ नहीं ले जा सकता। अब देखो, इसलिए अभी लूंगा नहीं, बाद में देखा जाएगा। अरे, अभी ले लो ना, बाद में घर जाते समय साथ ले जाना। अरे नहीं बुढ़िया, मैं पैसे भी लेकर नहीं आया, बाद में तुमसे ले लूंगा। अभी बहुत काम है, चलो अभी मैं चलता हूँ। चलो। देवराज, तुम आ गए। तो देवराज, बात ऐसी है कि तुम्हारे साथ एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। क्या बात है महाराज?
आप बताइए, कुछ परेशानी है, कोई समस्या है? दरअसल बात यह है कि अभी कुछ समय पहले माधव आया था। उसने हमसे आर्थिक मदद मांगी है, क्योंकि उसके अनुसार हमारे गांव की नदी में अब मछलियां नहीं दिख रही। पिछले कुछ समय से उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। उसकी हालत बहुत खराब है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें पता है कुछ? हाँ महाराज, मुझे पता है। कुछ दिन पहले मेरी भी माधव से इस बारे में बात हुई थी। उसने मुझे भी बताया था कि उसे मछलियां नहीं मिल रही, लेकिन आज जब मैं यहाँ आ रहा था महाराज, तो मेरी बूढ़ी माँ से मुलाकात हुई। और महाराज, उसके पास तो बहुत सारी मछलियां थी, और उसने कहा कि उसने वो मछलियां हमारी ही नदी से पकड़ी है। अब सोचिए महाराज, एक बूढ़ी औरत इतनी सारी मछली पकड़ सकती है, और ये अच्छा खासा माधव एक भी नहीं। ये कैसी बात हुई महाराज? यही तो हमें भी लग रहा है कि माधव झूठ बोल रहा है। शायद वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए दरबार में आकर झूठ बोल गया। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनो देवराज, तुम इस मामले की गहराई से जांच करो और फिर मुझे बताओ। मैं सारी बातें समझकर ही कोई निर्णय लूंगा। जल्दी से जल्दी मुझे खबर दो, ठीक है? बिल्कुल महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जल्द ही आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज से भी कह दिया। उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया, लेकिन इस खाने से कितने दिन गुजारा होगा, और उन्होंने अभी तक कोई हल भी नहीं निकाला। अरे अब क्या होगा? मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भगवान, मैं क्या करूं? अरे माधव, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे मरने जा रहा हूँ भाई, मरने। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। हैं? ये क्या कह रहे हो? ये सब क्या है? क्या बात क्या है? क्या हो गया? अरे तुम तो जानते ही हो, हमारी नदी में अब मछलियां नहीं मिल रही। कई दिन हो गए, एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। मैं तो नदी में मछलियां तक देख नहीं पा रहा। अब बताओ, मैं एक मछुआरा हूँ, मछलियां पकड़ कर बेचता हूँ, तभी तो मेरा घर चलता है। अगर मछलियां ही नहीं होंगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ओह, अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस तरह हार मानने से समस्या का हल नहीं होगा। ये कोई उपाय तो नहीं हुआ ना? तुम बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ कि मैं कैसे शांत रहूं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम शांत रह पाते? देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर तुम फिर से मछलियां पकड़ना चाहते हो, तो पहले की तरह सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो गांव की उस बूढ़ी माँ से जाकर मिलो, तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। हाँ। क्या? बूढ़ी माँ से? लेकिन क्यों? हाँ, अब ये तुम खुद उससे मिलकर समझ जाओगे, और क्या। बूढ़ी माँ! अरे ओ बूढ़ी माँ, क्या तुम घर पे हो? कौन है जो इस समय आ गया? उफ, अब तो चैन से सोने भी नहीं देते। कौन हो और क्या चाहिए? मैं देवराज हूँ, देवराज। महाराज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ओह देवराज, क्या तुम मछली खरीदने आए हो? रुको, मैं देती हूँ। अच्छा हुआ, मेरी मछलियाँ बिक जाएंगी और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अरे नहीं, रुको। मैं मछलियाँ खरीदने नहीं आया हूँ। महाराज ने मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए भेजा है। क्या पूछताछ करनी है महाराज को? अच्छा, ठीक से बताओ, तुमने ये सारी मछलियाँ कहाँ से पकड़ी हैं? देखो, सच बताना, कोई गुमराह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे और कहाँ से? हमारे गांव की नदी से ही पकड़ी है। अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी छोटी बात भी याद नहीं रहती? हैं? सच कह रही हो ना? अगर झूठ बोला तो महाराज सख्त सजा देंगे, पहले ही बता रहा हूँ। अरे झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा, ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया माधव पर। चलो जल्दी से जाकर महाराज को सब कुछ बता देता हूँ। माधव, ओ माधव, अरे ओ माधव, बाहर आओ। माधव! अरे कौन है? देवराज बाबू, आप
और महाराज भी आए हैं क्या? आइए 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 आइए। निश्चित ही आप लोग कोई ना कोई समाधान लेकर आए हैं, है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा राजा हर राज्य में होना चाहिए। आहाहा, बहुत ज्यादा लाग लपेटी बातें कर रहे हो माधव। हम आए हैं, सब कुछ बताएंगे, निश्चिंत रहो। और ये बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? हैं? गलती? मैं भला गलती क्यों छुपाऊंगा? हाँ माधव, देवराज सही कह रहे हैं। तुम उस दिन मेरे पास धन की मदद मांगने आए थे, क्योंकि तुमने कहा था कि नदी में मछलियां नहीं हैं। लेकिन गांव की एक बूढ़ी औरत उसी दिन नदी से ढेर सारी मछलियां पकड़कर ला रही है। तुम्हारे झूठ के कारण तुम्हें दंड दिया जाएगा, समझ गए? हैं? नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो कहा वो एकदम सच था। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला महाराज। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी गलती स्वीकार कर लो, जिससे तुम्हारी सजा कुछ कम हो सके, समझ गए? महाराज, महाराज, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आप चाहे तो और भी जांच कर सकते हैं। अगर मैंने एक भी झूठ बोला होगा तो आप जो सजा देना चाहे मंजूर है। आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, झूठ नहीं बोल रहा। जानते हो विक्रम, आज महाराज खुद मेरे घर पे आए थे, मुझे पकड़ने और सजा देने के लिए। अरे किसी बूढ़ी औरत के बारे में कह रहे थे कि वो नदी से बहुत सारी मछलियां पकड़ लेती है। लेकिन मैं इतने सालों से यही काम कर रहा हूँ और अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि पूरे महीने में एक मछली नहीं पकड़ पाया। मेरा क्या होगा? और वो बूढ़ी औरत इतनी मछलियां हैं, पता नहीं कैसे पकड़ रही है। माधव, मैंने गांव के लोगों से सुना है, कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने बालों से मछलियां पकड़ती है। वो आधी रात को जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके, और फिर अपने घने काले और मजबूत बाल पानी में डाल दे। उसी वक्त ढेर सारी मछलियां उसके बालों से चिपक कर ऊपर आ जाती हैं। उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब, ये क्या वाकई में सच है? देखो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन गांव के लोग यही कहते हैं। यह सच भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई और मछली नहीं पकड़ रहा, तब सिर्फ वो बूढ़ी औरत कैसे पकड़ रही है? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, तुमने एकदम सही कहा। हाँ, वही तो। अब मैं उस बूढ़ी औरत को सबक सिखाऊंगा जिसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं उसे खुद बर्बाद कर दूंगा। हाँ, आज मैं इस बूढ़ी औरत को मार ही डालूंगा। इसी की वजह से मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी आई है। कई बार मरने का विचार भी आया, यहाँ तक कि महाराज मुझे पकड़ने तक आ गए। अरे इस माधव ने आज तक कभी कोई अन्याय नहीं किया, सच्चाई के रास्ते पर चला, लेकिन इस बूढ़ी औरत की वजह से इतना अत्याचार झेल रहा हूँ। आज इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन है? मार डाला रे! बचाओ बचाओ, कोई है? हे भगवान, हे भगवान! अरे ये बूढ़ी माँ क्यों चिल्ला रही है? कौन मार रहा है? रुको रुको रुको, जाकर देखता हूँ। अरे अरे, कौन है? कौन है? कौन बूढ़ी माँ पर हमला कर रहा है? अरे छोड़ दो, छोड़ो उसे, छोड़ो। रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको रुको रुको। अरे अब क्या होगा? अगर आदित्य आ गया तो मुझे पकड़ लेगा और महाराज के पास ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे भागना होगा। हाँ, भागना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बूढ़ी माँ, आप ठीक तो है ना? हैं, कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे मारने के लिए माधव जेल वाला आया था। भगवान का शुक्र है कि तू आ गया, नहीं तो आज वो मुझे मार ही डालता। प्रणाम महाराज, मैं इस बूढ़ी माँ को लेकर आया हूँ। आदित्य, ये कौन है और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? प्रणाम महाराज, मैं इस गांव की ही निवासी हूँ। कल रात मेरे घर में माधव चुपके से घुस आया था और उसने मुझ पर हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आदित्य समय पर आ गया और मेरी जान बच गई। माधव,
माधव माधव माधव, उसने ये सब कुछ शुरू किया, झूठ बोलकर मदद मांगना और अब एक बुजुर्ग महिला पर हमला। लेकिन क्या तुम जानते हो माधव को तुम पर इतना गुस्सा क्यों था? क्यों वो तुम्हें मारने आया था? महाराज, माधव एक मछुआरा है, लेकिन काफी समय से उसे नदी में मछलियां मिल नहीं रही, पर बूढ़ी माँ रोज मछलियां पकड़ लाती है। शायद यही कारण होगा उसके गुस्से का। बिल्कुल सही। मैंने भी माधव की हालत सुनी है। लेकिन बूढ़ी माँ, ये बताओ कि तुम मछली कैसे पकड़ती हो? जहाँ माधव एक मछुआरा है और मछली नहीं पकड़ रहा, तुम्हारी इतनी उम्र होकर भी तुम कैसे पकड़ रही हो? हैं? महाराज, मैं अपने बालों से मछलियां पकड़ती हूँ, रात के समय। बालों से? हाँ महाराज। ठीक है, मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, तुम कैसे अपने बालों से मछली पकड़ती हो। महाराज महाराज महाराज, अरे रे 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 रे, ये तो बहुत अजीब है ना? बालों से मछली पकड़ना, कौन जानता है कैसे मछलियां बालों से पकड़कर ऊपर आ जाती हैं? ये क्या चमत्कार है महाराज। हाँ, इतना बोलने से क्या होगा देवराज, हम तो यहाँ देखने आए हैं कि बूढ़ी माँ आखिरकार बालों से कैसे पकड़ती हैं। हाँ हाँ महाराज, चलिए देखते हैं। महाराज, मैं अपने बालों को पानी में डालते ही देखिए कैसे सारी मछलियां ऊपर आ जाती हैं। देखिए देखिए। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो बड़ी अजीब बात है सचमुच। कितनी सारी मछलियां एक साथ ऊपर आ रही हैं। देवराज, देखा देखा तुमने? बाप रे बाप, ये कितना अद्भुत है। बाप रे बाप, इतने भारी आकार की मछलियां एक साथ तुम्हारे बालों में आ रही हैं। हाँ महाराज, ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है, सचमुच बड़ा अजीब है। ये भगवान का आशीर्वाद है जिसे मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। देवराज, अब हम सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब माधव को सजा मिलनी चाहिए। जो मछली नहीं पकड़ पा रहा है, ये उसका दोष है, इस बूढ़ी माँ का दोष नहीं है। देवराज, तुम कल ही माधव को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे उचित सजा दूंगा, बस। अरे कल क्यों महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, कल तुम माधव को लेकर आओगे। बूढ़ी माँ, आप भी कल सुबह दरबार में आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है महाराज। ये लीजिए महाराज, ये लीजिए, ये रहा आपका दोषी। मैंने सुबह ही जाकर पकड़ लिया। बहुत अच्छा काम किया देवराज, बहुत अच्छा। ये माधव, मैं तुम्हें उचित सजा दूंगा। तू अपनी गलती की वजह से मछली नहीं पकड़ पा रहा था और इस बूढ़ी माँ पर हमला करने चला गया, उसे मारने चला गया। तेरा साहस बहुत बड़ा हुआ था ना। अब इसका परिणाम क्या हो सकता था, यह शायद तुझे नहीं पता था। तुझे जीवन भर की कैद मिलेगी, जहां तुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा, समझ गया? मुझसे गलती हो गई महाराज, मैंने गुस्से में आकर ये किया। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बूढ़ी माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, गलती हो गई। महाराज, माधव को छोड़ दीजिए, उसने शायद गुस्से में ये किया है। और महाराज, मैं बहुत मछलियां पकड़ सकती हूँ, लेकिन उन्हें बेचने में मुझे परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मछलियां मैं पकड़ूं, वो माधव बेच सके और हम दोनों मिलकर इस काम से पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, हमें आपकी ये तरकीब पसंद आई। ठीक है, मैं माधव को भी छोड़ता हूँ, ठीक है?